सुनो, निर्देशांक ज्यामिति हम लोग इससे पहले 9 क्लास में पढ़ चुके हैं ना। तो निर्देशांक ज्यामिति जब 9 क्लास में पढ़े थे तो वहाँ क्या क्या देखने को मिला था? क्या क्या देखने को मिला था? एक x अक्ष देखने को मिला होगा, एक y अक्ष देखने को मिला होगा, एक मूल बिंदु देखने को मिला होगा, और x निर्देशांक देखने को मिला होगा, और y निर्देशांक देखने को मिला होगा। तो शॉर्टकट में सबसे पहले क्या करते हैं, उसका एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं, उसके बाद इस पे आएंगे हम लोग, ठीक है। हाँ देखो, जब भी 9 क्लास में हम लोग पढ़े थे ना, तो सबसे पहले एक x अक्ष देखे थे, ऐसा होता था, इधर लिखते थे x डैश और इधर x, और एक ऐसा देखने को मिलता था ऐसे, ये क्या होता था? y अक्ष, इसको कहते थे y और y डैश। ये हमारा y डैश, ये हमारा क्या होता था? मूल बिंदु होता था ना। यहाँ पे कितना मान होता था? 0। इधर 1 2 3 4 5 तक ही लेते हैं फिलहाल। इधर -1 -2 -3 -4 -5। उसी तरह से इधर भी -1 -2 -3 -4 -5। आगे भी जा सकता है ये 1 2 3 4 5। ये देखे थे 9 क्लास में, इसमें कोई डाउट तो नहीं। अभी देखो, इसको बोलते थे चतुर्थांश, बोलते थे ना चतुर्थांश। चतुर्थांश 1, ये क्या होता था? चतुर्थांश 2, और ये चतुर्थांश 3, और ये चार। टोटल 4 चतुर्थांश होता था ना। अभी देखो, इसके बाद इसमें क्या देखते थे हम लोग, है ना, इसका चिन्ह क्या क्या होता था? प्लस प्लस। इसका चिन्ह माइनस प्लस। देखो हमेशा जो है ना, जब ये डब्बा लिखोगे ना, ये बॉक्स की तरह, हमेशा पहले x का मान लिखते हैं, ठीक है। किसका मान लिखते हैं? x का, बाद में y का। तो अगर यहाँ पे लिखना हो ये प्लस होगा कि माइनस, तो x पहले देखो, x में सब प्लस है कि माइनस? प्लस। और y देखो, फिर ये भी सब प्लस में है तो प्लस प्लस। अब इसका लिखना हो तो पहले x की तरफ देखो, माइनस में है, अब y की तरफ देखो, प्लस में, माइनस प्लस। इसमें देखेंगे तो कैसा दिखेगा? माइनस कोमा माइनस। और इसमें देखेंगे तो कैसा मिलेगा? पहले x को देखेंगे प्लस, फिर इसको देखेंगे तो माइनस। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है कि जैसे ऐसे बोल देगा, द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह क्या होगा, ये चारों दे देगा ऑप्शन में। द्वितीय का ये होगा, ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय, ये चतुर्थ, ठीक है। तो ये चिन्ह अगर दे दिया तो ये तुम लोग से तो बन जाएगा ऑप्शन में, और कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है इसको, है ना, 1 नंबर का। चलो इतना तक समझ में आया। अब यहाँ पे हमारा इसमें ना बिंदु को भी निर्देशित करते थे हम लोग, कौन बिंदु कहाँ पे होगा, ये भी करने आता है। जैसे हम कहेंगे इस तरह से, यहाँ बताओ 2,3 कहाँ पे होगा, तो कैसे चलते थे? कहाँ से चलते थे? 0 से। पहले x पे चलते थे, x पे कितना चलना है? 2। यहीं रुक जाते थे? नहीं, फिर y पे चलते थे। जब x y दोनों चल लेंगे तब रुकेंगे। तो ये x पे चले 2, फिर y पे चलेंगे 3। 3 ऊपर के नीचे? ऊपर। यहाँ पहुँच जाएंगे ना, तो यही हो जाएगा हमारा एक बिंदु, ठीक है। क्या हुआ ये? 2,3। इसी तरह से कहीं भी बिंदु हम लोग इस पे लिख सकते हैं। इसमें भी डाउट है बिंदु लिखने में? नहीं ना है। चलो इतना पता चल गया। और जो हमारा ये होता था, ये क्या है? इसको क्या कहते थे हम? मूल बिंदु कहते थे ना, मूल बिंदु। मूल बिंदु पे x, y दोनों कितना होता है? x, y कितना होता है? 0,0। यही होता है, ये मूल बिंदु है, 0,0 हो जाएगा, है ना। आया बात समझ में? इतना तक में भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो इसको लिख लो तुम लोग। अच्छा, इस बार का ठंडी ऐसा रहेगा ना, देखना आदमी 4 गो 5 गो, जो उस दिन कहानी सुना रहे थे ना, वैसे पहन के आएगा सब। जिस साल गर्मी बहुत ज़्यादा रहता है उस साल ठंडी भी बहुत ज़्यादा रहता है।
भेने रहेगा तो भेने रहेगा। चलो देखो इधर अब अभी दूसरा चीज़ अब क्या देखते हैं, किसी भी पॉइंट को हम लोग कैसे लिखते हैं और वो पॉइंट में जो होता है उसका नाम क्या है। जैसे अगर हमको एक पॉइंट लिखना हो 4,1 तो पहले 4 चलेंगे और फिर 1 चलेंगे, एक्स वाई दोनों चल लेंगे तब हुआ हमारा क्या 4,1, दोनों चलना है, समझे। तो ये जो पहला वाला x का मान होता है ना, इसका क्या नाम है, ये पहला वाला जो x होता है इसका क्या नाम है, हाँ इसको नहीं, इसको हम लोग कहते हैं, देखो इसको कहते हैं x निर्देशांक, ठीक है। और इसी का दूसरा नाम है x निर्देशांक या भुज, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला होता है इसको कहते हैं y निर्देशांक, y निर्देशांक या कोटि, समझे। दोनों में से कोई नाम बोले समझ जाना y वाला मान कर रहा है ना। तो x निर्देशांक क्या होता है, बस समझ लो यहाँ पे, x निर्देशांक x की दिशा में चली गई दूरी, ठीक है। x की दिशा में 4 चले हैं तो 4 हो गया x निर्देशांक, y निर्देशांक y की दिशा में चली गई दूरी, समझ गया। अब देखो इसको कंफ्यूज करने के लिए ना किताब में थोड़ा दूसरे तरीके से लिखा हुआ, उसको उसमें तुम लोग कंफ्यूज कर जाओगे। x निर्देशांक में कहेगा क्या, y से दूरी, y अक्ष से दूरी, x में कहेगा y अक्ष से दूरी। तो देखो y अक्ष यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हुआ 4 ही है, ये हो गया x निर्देशांक। और इसमें उल्टा कर देगा, y निर्देशांक में है ना तो कहेगा x अक्ष से दूरी, बस इसमें अक्ष ले लेगा, x अक्ष से दूरी हो गया y निर्देशांक और y अक्ष से दूरी हो गया x निर्देशांक, उल्टा अक्ष। अगर अक्ष कह दे तो उल्टा ले लेना है। थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं, चलो यहीं पे लिखते हैं। क्या है देखो, x y अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, x निर्देशांक, ठीक है। इसी को देखो हम क्या बोले थे अपने भाषा में, x की, यहाँ देखो हम जो लिख रहे हैं इसमें अक्ष नहीं लिखे हैं, x की दिशा में चली गई दूरी। देखो दोनों एक ही बात है, x की दिशा में चली गई दूरी, x की दिशा में यहीं से चलेंगे, और y अक्ष से दूरी, y अक्ष ये वाला है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, एक ही बात है ना। x की दिशा में चले तो भी यहीं तक आए और y अक्ष से चले तो भी यहीं तक आए, ठीक है। तो ये क्या होता है, x निर्देशांक। x निर्देशांक किस अक्ष से दूरी नापते हैं, y अक्ष से, इसका उल्टा कर देना। सेम इसी तरीके से अगर x अक्ष लेंगे, x अक्ष से दूरी, ये क्या हो जाएगा, y निर्देशांक, लिखो रे तुम निर्देशांक। और इसी को लिखेंगे y की दिशा में चली गई दूरी, है ना, दिशा में चली गई दूरी। आया बात समझ में, ठीक है, लिखते रहो तुम। अब देखो ये हो गया x अक्ष से दूरी, x अक्ष से किसका दूरी मापते हैं, ये x अक्ष तो है नहीं, बता दिए तो सब सोच लिया x अक्ष, ये y अक्ष है। y अक्ष से दूरी किसका क्या होता है, x निर्देशांक, और x अक्ष से दूरी y निर्देशांक, या फिर इसी का दूसरे भाषा में इस तरीके से बोल सकते हैं। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। देखो एक स्पेशल तरह का बिंदु होता है, उसको अभी हम लोग देखेंगे। देखो स्पेशल तरह का बिंदु कौन होता है, एक होगा x, 0 और एक होगा 0, y। मतलब को एक ऐसा पॉइंट लेंगे जिसमें x का मान हो सकता है लेकिन एक ठो हमेशा 0 रहेगा, क्या रहेगा, 0। फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह का हमको लेना हो तो ऐसा हम ले सकते हैं। यहाँ देखो अगर इस तरह का लेना हो, मान लो हम लेंगे इस तरह से 2, 0, ये दोनों में किस तरह का है, पहला वाला की तरह का। देखो x का मान है, दूसरा वाला क्या है, 0, मतलब पहला कुछ भी हो जाए दूसरा क्या होना चाहिए, 0, और इसमें पहला 0 होना चाहिए हमेशा, दूसरा कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो ऐसा बिंदु कहाँ पे होता है अक्सर, तो देखो अगर ये x कुछ भी है, अगर y वाला 0 है तो ये बिंदु हमेशा x अक्ष पे होगा, y वाला क्या है, 0 है तो ये हमेशा ही x अक्ष पे आएगा। सपोज करो एक बिंदु लेते हैं हम लोग 3, 0,
देखो ये बिंदु हमें, ये दूसरा जीरो है ना, y जीरो है तो x अक्ष पे ही जाएगा। करके देखो x पे कितना चलेंगे 3, यहाँ से यहाँ आए, y पे कितना चलेंगे 0, चलने के लिए किधर जाएंगे यहीं पर आ जाए। देखो x अक्ष पे आ गया ना। कोई भी बिंदु ले लो, हम कहेंगे ऐसा, चलो हम कहेंगे 1.5,0 लेंगे, x पे 1.5 चलेंगे, यहाँ आएंगे, y पे 0, ऊपर के नीचे वहीं पर आ जाए। देखो x अक्ष पे, तो अगर y वाला 0 हुआ तो ये हमेशा कहाँ होगा x अक्ष पे होगा, और अगर x वाला 0 हुआ तो ये कहाँ होगा हमेशा y अक्ष पे होगा। आया बात समझ में। सपोज करो हम 0 ले लेते हैं और ले लेते हैं 5। हाँ चलो y पे 0 चल, x पे कितना चलना है 0, कहीं जाएंगे यहीं रह जाएंगे। y पे कितना चलना है 5, कहाँ आए अक्ष पे आए कि नहीं, किस अक्ष पे y अक्ष पे, है ना। जैसे 0 ले लो, हाँ अगर हम कहेंगे चलो 3 ले लेते हैं, अब x पे तो 0 ही रहेंगे, y कितना चलेंगे 3, देखो x अक्ष पे ही आ रहे हैं, है ना। तो सॉरी y अक्ष पे ही आ रहे हैं, है ना। तो सिंपली क्या हम लोग सीखे अभी, अगर कोई एक 0 रहे तो देखेंगे 0 कौन वाला है, x निर्देशांक है कि y निर्देशांक। अगर y निर्देशांक 0 है तो जो है उसी पे रह जाएंगे, x वाला है ना तो x वाला पे ही रह जाएंगे, अगर y वाला है तो y वाला पे ही रह जाएंगे। ऐसे याद करो सीधा करके, उल्टा याद करने में बार बार कन्फ्यूजन होगा। x वाला है तो x वाला पे ही रह जाएंगे, y वाला है तो y वाला पे ही रह जाएंगे। कंडीशन क्या है कि अगर y वाला है तो ये 0 होना चाहिए, x वाला है तो x छोड़ के ये 0 होना चाहिए। आया बात समझ में। तो अगर तुम लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछ दे, बहुत बार पूछा है, बताइए 0,3 किस अक्ष पर होगा, y अक्ष पर ना, y वाला है तो y अक्ष पर। अगर 5,0 कहेंगे किस अक्ष पर होगा x अक्ष पर। कुछ इसमें सोचने का जरूरत है, तो तुम लोग को पता है कहाँ होगा, मूल बिंदु है ना। अगर दोनों 0 हो जाए तो मूल बिंदु। आया बात समझ में। तो देखो हम क्या करते हैं, ये भी लिख लिए हो तुम लोग 1 2 3 4 5, चलो फिर हम रहने ही देते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 हम यहाँ पे कर देते, देखो यहाँ पे ऐसे कहीं भी डाल देते हैं। ये हम सपोज कर लेते हैं ये वाला है, क्या है ये, क्या होगा 3,0 नहीं, हाँ 3,0, और ये वाला क्या हो जाएगा 0,3। ठीक है, इसको बना लो, ये 3 होगा, स्टार में कौन सा होगा 3 होगा। अब हम लोग देखेंगे इसमें एक्स्ट्रा हम लोग को आखिर 10 क्लास में पढ़ना क्या है ना। तो देखो अभी तक में हम लोग क्या सीख लिए हैं, अगर कोई 2 अक्ष दिया रहे इस तरीके का, एक x अक्ष और एक y अक्ष, इस तरह से एक x अक्ष और एक y अक्ष दिया रहे, ये x डैश, इधर ध्यान दो ये y डैश। हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं मूल बिंदु, ये 1 ये 2 ये 3, और इसी तरह से 1 2 3 सब में माइनस रहेगा, ये -1 -2। समझाने के लिए ये 1 2 और 3। ठीक है, देखो अभी तक में हम क्या पढ़े थे, 9 क्लास तक में हम ये पढ़े थे किसी भी बिंदु, हम कहेंगे बताओ 2,1 कहाँ पे होगा, तो पहले ऐसे 2 चलेंगे फिर 1 चलेंगे, यहाँ पे होगा ना 2,1, ये क्या हो गया 2,1। अब हम कहेंगे अब हमको 1,3 बताओ कहाँ पे होगा, देखो पहले 1 चलेंगे फिर 3 चलेंगे, यहाँ होगा, ये क्या हुआ 1,3। यहाँ तक 9 क्लास में पढ़े थे। अब 10 क्लास में ये है, यहाँ देखो अब 10 क्लास में ये है कि इस बिंदु से इस बिंदु के बीच का दूरी क्या होगा, ये बिंदु से ये बिंदु कुछ दूर पे होगा ना, तो ये दूरी क्या होगा, इंची से नाप देंगे। कैसे, इंची से तो नहीं ना नापना हमेशा, कैसे नापोगे, बिंदु सिर्फ दे देगा, उसके बाद तुम उसमें नाप के करोगे, बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा। कोई बड़ा सा दे दिया तब हर एक हिसाब में तो नहीं बनेगा। तो ये दूरी कैसे पता करेंगे, उसके लिए हमारे 10 क्लास में कुछ बताया गया है, उसी को हम लोग देखेंगे। तो सपोज करो अभी हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है, रहने देते हैं इसको। अभी हम ऐसे करते हैं, देखो अगर हम बोलेंगे 0,1 कहाँ पे होगा, y अक्ष पे होगा ना, देखो तुरंत यहाँ पे होगा ना, ये क्या होगा 0,1। अगर हम बोले 1,0 ये कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा ना, क्या है 1,0। ठीक है, अब कहेंगे बताओ इस दोनों बिंदु के बीच का दूरी क्या होगा, बता सकते हो
नहीं होगा एक। देखो कैसे निकालेंगे दूरी, कैसे पता कर ले तुम लोग ये एक होगा? दोनों उठाए। ये एक था, ये एक था, इसलिए ये एक है? नहीं, ये तो गलत बात। ऐसे कैसे पता चलेगा? देखो हम ऐसे पता करेंगे, गणित में हर एक चीज़ का एक रीजन लॉजिक होता है। तो अभी नहीं पता ये कितना है, तो हम दिमाग लगाएंगे इसको कैसे पता कर सकते हैं। देखो यहाँ कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण। ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? एक है ना, यहाँ से यहाँ तक। और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? एक है। 90 डिग्री के सामने क्या होता है? ये देखो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, कर्ण होता है। तो अगर कर्ण हमको निकालना हो तो रूट के अंडर में लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो अगर हमको यहाँ से यहाँ तक का, इसका अगर ए पॉइंट मान लेते हैं और इसका बी, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? देखो रूट के अंडर में यहाँ से यहाँ तक का एक का स्क्वायर जोड़ एक का स्क्वायर रूट 2 होगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा? रूट 2 होगा। देखे कैसे निकाले? तुम लोग एक कैसे बोल दिए थे? तो लेकिन ये तो यहाँ था, मिला के पता कर लिया। अब इस बिंदु के लिए बताओ, हाँ, तो स्कोर से इसके लिए कौन सा लंब होगा, कौन सा आधार होगा? खींच देंगे, टूटा होगा। हाँ, त्रिभुज बना देंगे। नहीं ना पता चल रहा है? देखो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको यहाँ से मिला देंगे इसे, ठीक है? इसको यहाँ से मिला देंगे, अभी भी त्रिभुज नहीं बना। अब इसको ऐसे मिला देंगे, अब बना। अब बना, यहाँ पे कितना है? अब देखो ये ऐसे बना, ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बना ना। सुनो, लेकिन कर क्या रहे हैं यहाँ पे? अब हमको ये पता करना हो, कैसे पता करेंगे? कौन? ये वाला, ये और ये पता चलेगा तब ना ये निकलेगा। आधार और लंब पता चलेगा तब ना कर्ण निकलेगा। तो बताओ ये कितना होगा? 3 होगा। नहीं, दो। ये एक है, ये बी है ना रे? हाँ ये बी है। 1 और 2 के बीच में बताओ कितना होगा? 0.5 होगा। नहीं पता चल रहा है? दिमाग लगाओ, आखिर ये कितना होगा और ये कितना होगा? इसको दिमाग लगाने के लिए देखो, इसको भी यहाँ से यहाँ तक मिलाना पड़ेगा, है ना? देखो कैसे एक ही होगा। हम बताते हैं। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक में इसको घटा देंगे तो यही ना बचेगा। यहाँ से एक ये पूरा बांस है, हमको इतना को टुकड़ा निकालना है, तो इस बांस को काट के यहाँ से हटा देंगे। तो इस पूरे में से कितना को हटाना पड़ेगा? इतना। तो ये यहाँ से यहाँ कितना है? 2 है ना? 2 में से किसको हटाए? 1 को। तो 2 में से 1 को हटाए। सुनो यहाँ देखो, 2 में से 1 को हटाए, ये देखना यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। 2 में से 1 को हटाए, 2 में से 1 को हटाए तो ये 1 बच जाएगा, ठीक है? और फिर अब ये पता करना हो यहाँ से यहाँ तक, कैसे पता करेंगे? यहाँ से लेके यहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक का घटा देंगे। इस पूरे में इसको घटा देंगे, जो ये बचेगा वही नहीं होगा, है? तो यहाँ से यहाँ तक क्या है? 3। उसमें से घटा देंगे किसको? यहाँ से यहाँ तक 1। ये देखो ये हुआ। तो जो ये होगा, ये वाला ये निकला और ये वाला ये निकला। तो ये यही से हमारा फॉर्मूला बना लेंगे। वो देखो कैसे बना लेते हैं, क्योंकि ये क्या है? देखो 2 और 1 हमेशा यही दोनों पॉइंट में मिल जाएगा। देखो देखो x वाला, ये x वाला 2 है और ये x वाला 1 है। क्या किए? इस x में से इस x को घटा दिए। और ये देखो ये 1 है और ये 3 है। क्या किए? इस 3 में से इस 1 को घटा दिए। यही किए हैं। तो यहीं से हमारा क्या बनने लगता है? फॉर्मूला। तो फिर अगर हम करेंगे इस तरह से, तो ये वाला ये हो गया और ये वाला ये हो गया, तो इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर करेंगे तो निकल जाएगा हमारा, ठीक है? तो इसको एक जनरल फार्मूला हम लोग बना लेते हैं। देखो कैसे, क्या किए? x वाला में से x को घटाए और y वाला में से y को घटाए, यही ना? बेटा इसको लिखना नहीं है, बस समझाना था। लिख ली है? अरे नहीं, कोई बात नहीं। चलो। अभी सबने बनाया ये सब। तो देखो इसीलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट एक फार्मूला लिखेंगे, है ना? देखो तो यहीं से हमारा क्या पता चला? देखो जो अभी हम समझाए ना, वहीं से हम लोग का पता चला दूरी, ठीक है? दूरी पता चला। किसका दूरी पता चला? देखो बताते हैं। अगर एक इस तरीके से है, x अक्ष, ये y अक्ष, यही है ना? कोई बिंदु यहाँ से, चलो 1 2 1 2 -1 -2 -1 -2, ठीक है? कोई बिंदु मान लो यहाँ पे है एक बिंदु और एक बिंदु यहाँ पे है। इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 1,2, इसका हो जाएगा 2,1, ठीक है? तो ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी हमको पता करना है।
करना है ना। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, ठीक है। तो अगर ए बी का दूरी पता करना हो तो हम क्या करते थे, एक्स वाला एक्स में से घटा दूरी ए बी, यही ना होगा, दूरी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, देखो फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, x2 घटा x1। अब कहोगे सर x2 x1 क्यों लिए, क्योंकि इसमें दो गो x है, दोनों को x ले लेंगे तो पता नहीं चलेगा, तो एगो को मान लिए x2, एगो को मान लिए x1। उसी तरह से जोड़ते हैं y2 घटा y1, इसका स्क्वायर करेंगे दोनों का कि नहीं, क्योंकि एक लंब का स्क्वायर एक आधार का स्क्वायर होगा, तो क्या हो जाएगा, ये ए बी निकल जाएगा यहाँ से यहाँ तक, समझे। तो यहीं से हमारा दूरी सूत्र बना है, इसको मिटाएं तो ये दूरी ए बी बराबर इतना है, ठीक है। इसलिए इसको हम कहते हैं, देखो दूरी सूत्र, दूरी सूत्र, ठीक है, बराबर क्या होता है, रूट के अंडर में x2 घटा x1 का स्क्वायर जोड़ y2 घटा y1 का स्क्वायर, समझे। जो डब्बा में हो दोनों में माइनस लगा रहता है, बाहर में जो है वो प्लस लगा। तो किसी का भी दूरी निकाल लेंगे, अभी तुम लोग को हम करके दिखाएंगे, इतना लिख लो पहले। पढ़ो 7.1 का पहला नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्म के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। दो बिंदु दे दिया है, उसके बीच का दूरी पता करना है। तो 1 नंबर का पहला हिसाब देखो क्या लिखा हुआ, देखो 1 का पहला, 1 का पहला बताओ क्या लिखाया हुआ है, 2,3 और 4,1। जैसे दो बिंदु दे दिया है, लिख दिए बिंदु, यहाँ 2 दिया है तो 2 जहाँ 3 देगा, 3 जितना भी देगा उसको ऐसे लिखना, माना बिंदु ए, इसको क्या मान लिए, ए, क्या मान लिए, ए 2,3 तथा इसको क्या मान लिए, बी, इस तरह से 4,1 है, बस इतना ही, समझे। ए, इसको ए मान लेंगे, ए मान लेंगे तो ए बराबर नहीं लिखना, ए लिखना ऐसे, ए, इसको बी, और रहता तो उसको क्या कहते, सी, और रहता तो डी, इसी तरह। इसलिए यहाँ लिखेंगे, इसलिए ए और बी दो बिंदु है ना, तो ए बी हो गया उसके बीच का दूरी, समझे। ए बी क्या हो गया, उसके बीच का दूरी। ए बी बराबर क्या फार्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बाकी इसी तरह से इसको कंटिन्यू कर देंगे। x2 क्या था, क्या है, या रुक जाओ, इसमें थोड़ा सा और डिटेल कर देते हैं ताकि गलती का चांस ही ना रहे। यहाँ पे लिख लेना, यहाँ ऐसे लिखना, यहाँ x1 बराबर क्या है 2, x2 बराबर क्या है 4, y1 बराबर, y2 बराबर नहीं, ऐसे लिख लोगे। इसलिए ए बी बराबर सीधा ए बी क्यों लिखे, क्योंकि इसको ए इसको बी मान ही लिए, ए बी माने दोनों के बीच का दूरी। फार्मूला लिख दोगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो x2 का मान बैठा देंगे, क्या है x2, 4 घटा 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 घटा 3, यही ना, y2 1 है और y1 3 है, तो 1 में से 3 चला गया। ये तो तुम लोग किए अभी, ये बचेगा 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया था 4 और प्लस 4, ये हो गया था √8 और ये हो गया था 2√2। ठीक है, अब इस तरीके से बनाना तुम लोग। सबसे पहले बिंदु को क्या करना, मान लेना, और जो दिया हुआ है x1 y1 x2 y2 सब लिख लेना, उसके बाद डायरेक्ट ये फार्मूला लगा के निकाल देना। ठीक है, फिर से लिखो इसको एक बारी।